कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? कल हम थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मैंने आपको पहला बताया था, आयनिक, इलेक्ट्रोवेलेंट। ठीक है ना, इसको पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। मैंने बताया था ये दो आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। ठीक है ना, कैटायन और एनायन का, जिससे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई। कल हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था? देखो भाई, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ये आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट। मैंने बता तो दिया था कि इसमें दो आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो चार्जेस भी हैं इसमें, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो दो चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रो आया। और वैलेंट किसकी वजह से आया? वैलेंसी होने की वजह से। ठीक है। और पोलर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ओपोजिटली चार्ज है। भाई, मैंने अभी इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में क्या बोला? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, कैसे हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और पोल्स भी कैसे होते हैं आप देखो, ऑपोजिट, तो इसलिए इस बॉन्ड को क्या नाम दिया है? इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड नाम भी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। मैंने कल बात ही कर ली थी, और इसमें अब आ जाते हैं कंडीशंस। भाई, क्या कंडीशंस रहती हैं जिससे एक आयनिक बॉन्ड बनता है? कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड। आज बात करेंगे इन सब की कंडीशंस की बात करेंगे, और कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला आ जाता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें यह है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग ये होनी चाहिए 2 के आसपास। ठीक है ना, 2 तो होनी चाहिए। इफ द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अबाउट 2। ठीक है। तो क्या होगा? इट इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एन आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई। एन आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल दे दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सोडियम की होती है वो होती है 0.9, और फ्लोरीन की बात करेंगे तो वो होगी 4। ठीक है। अब 3.1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। आप देखो, 4 - 0.9 इज 3.1। 3.1 का डिफरेंस आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 तो होनी ही होनी चाहिए।
जिससे कि एक आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन पाए। तो 3.1 आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। किसके बीच में? सोडियम और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है यार। इसका एक निकालने का ना फॉर्मूला होता है कि कोई बॉन्ड आयनिक है या फिर कोवलेंट है, क्या है। हम्म। ऐसा होता है 16 XA। मैंने मान लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट ए। एलिमेंट ए मान लो, यहाँ पे मैंने Na ले लिया, और F क्या है, B। XA - XB प्लस 3.5 XA - XB का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो सही है, आयनिक है। 2 से कम आ रहा है, 2 से अगर कम आ रहा है, 2 से ज्यादा आना या 2 आना यानी आयनिक, और 2 से कम आना यानी कोवलेंट। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब बात करेंगे हम दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ठीक है। तो यानी कि एक एटम में, अगर मैं एक एटम की बात करूं, जैसे कि सोडियम का है 2311 Na, तो हम जानते हैं कि एक इसके एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में। ठीक है। बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसमें 2 होंगे, और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 3 होंगे। ठीक है ना, तो इसमें 1 2 3, और एक और जो आयन लेंगे हम इनके साथ, तो उसमें कितने होने चाहिए? उसमें होने चाहिए 5 6 7। ठीक है ना, 5 6 7। तो यानी कि एक एटम में हमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरे में क्या चाहिए, 5 6 7। तो क्या होगा, इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी फिर? देखो, आप देख सकते हो Na में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो Na पॉजिटिव, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो Mg2 पॉजिटिव। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, और Al3 पॉजिटिव, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं इनकी। ये 3 नेगेटिव चार्ज, जैसे कि नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड आयन में 3 नेगेटिव चार्ज है, और 6 2 नेगेटिव, जैसे कि ऑक्सीजन है 7। कोई भी हेलोजन ले लो, इसमें आप F ले लेते हैं, चलो। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए भी, टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो देखा जाए तो एक होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कैरेक्टर। ये जितने भी मैंने पॉजिटिव आयंस वाले लिखे हैं ना, केटायंस, सो दीज आर मेटल्स एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। और ये जो हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है। ठीक है भाई। बताओ यार। हाँ। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ। ठीक है। तो इसमें ना यही 2 कंडीशंस हैं आपके में। ठीक है। और भी कंडीशंस आती है, जैसे कि ओवरऑल डिक्रीज होती है एनर्जी में। एक कंडीशन आती है वेयर देयर इज ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी।
ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है ना, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दी, तो ये बन जाएगा ए पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। भाई आयनाइजेशन एनर्जी, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो उससे हुआ क्या, ये मेटल जो था ये क्या बन गया, केटायन, और इसमें से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसमें एक चीज आती है कि लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, greater will be the greater will be the ease of formation of the cation from it. That is, one atom should have low value of ionization energy। ठीक है। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, जिससे ये क्या है कि आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। एक तो ये हो गया कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, इनटू अ कैटायन। तो इसमें क्या है कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात कर लेते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या क्या चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है ना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज्ड व्हेन एन is added electron is added to a neutral isolated gaseous atom to make it यूनिवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट आयन। ठीक है। जैसे कि बी मैंने ले लिया, तो बी प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा मेरे पास बी नेगेटिव। ठीक है। प्लस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगी इसके साथ, एनर्जी निकल गई ना, इस तरह से। तो यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, उतना ज्यादा ईज ऑफ फॉर्मेशन होगा किसका, कैटायन का। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी किसी एटम की, तो उतना ज्यादा ही ईज ऑफ फॉर्मेशन होगा किसका, एनायन का। इसमें कैटायन का, और इसमें किसका, इसमें मैं बात कर रहा हूँ एनायन। ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ आई ई, और इसमें क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं ई ए लिख रहा हूं उसको। ठीक है। ग्रेटर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है।
और इसमें ना लैटिस एनर्जी भी आती है। अब लैटिस एनर्जी में ना वही चीज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मेंशन होगा, तो वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, क्लास 10th में नहीं हो। ठीक है। हो गया। हाँ। अच्छा। हो गया। ओके। तो इसमें हम मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि क्रिस्टलाइन नेचर होता है। तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं ना, किसके, आयनिक आयनिक कंपाउंड्स के, वो होते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है ना। दे आर क्रिस्टल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहो तो ये नोट कर लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इन आयनिक क्रिस्टल आर आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। बात करते हैं इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction, the ions are held tightly, are held tightly in the crystal lattice. ठीक है। नाउ टू या कह लो टू डिस्टर्ब द आयंस, या फिर टू डिस्प्लेस या डिसलॉज द आयंस। ठीक है ना। टू डिसलॉज द आयंस फ्रॉम देयर पोजीशंस, from their positions, a considerable amount of energy is needed। ठीक है। is needed to overcome the forces of attraction। ठीक है भाई। therefore ionic compounds possess high melting
एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर है बात? मतलब समझो इसका, मतलब समझा रहा हूं मैं। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उस वजह से क्या है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। अब उस बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल आएगी ना हमें, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उस कंपाउंड का मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई है। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने बोला कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, हीट एनर्जी चाहिए जिससे कि ये बॉन्ड्स टूट सके। अब क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, तो इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई है। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है, वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए। ये बात क्लियर है आपको? हाँ। अच्छा, तीसरी बात आती है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल। अब हार्डनेस क्यों है? दिस हार्डनेस इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, वही वही रीजन है, इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? मैं लिख देता हूँ वापस, बिटवीन आयंस या बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड। वही कहानी है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच कीप द आयंस इन allotted positions, ठीक है। हार्डनेस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ लेयर ऑफ अ क्रिस्टल ऑन द अदर लेयर, ठीक है। व्हेन एन क्या बोलूं मैं, ब्रिटलनेस जो है वो क्यों आती है एक आयनिक कंपाउंड में? क्योंकि एक लेयर की मूवमेंट हो जाती है उसमें से, ठीक है। जब कोई बाहर का फोर्स एक्ट करता है ना उस पे, तो वो टूट सकता है, ठीक है। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ अ लेयर ऑन क्रिस्टल ऑन द अदर लेयर व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रिस्टल होता है ब्रेक, ब्रिटलनेस का मतलब ब्रेक होना, ठीक है, क्रिस्टल होता है ब्रेक। अब इसमें काम आती हैं आपकी रिपल्सिव फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आ जाती हैं इसके अंदर। आपके में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतना आप लिख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूँ, इसको नोट कर लो आप।
अगला पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बात करता हूं अगर आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो दे आर पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स आर फेयरली पोलर, ठीक है, सॉल्वेंट्स। सो दे आर फेयरली soluble मैंने गलती कर दी है, सॉल्वेंट्स तो कहीं से नहीं होते यार। एक मिनट बेटा। फेयरली soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents। ठीक है। ये नोट हो गया आपका। हो एक गया। सेकंड। हो गया। हम्म। अब इसमें है ना डाइलेक्ट्रिक की बात आ जाती है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट्स हैव हाई वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी चीज है, कैपेसिटी, इट इज अ कैपेसिटी टू लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, ठीक है। बिटवीन टू आयंस, अब दो आयंस के बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज अ कैपेसिटी टू लोअर द स्ट्रेंथ, या फिर वीकन बोल दो, टू वीकन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस। जैसे मैं बात करूं वाटर की। वाटर, आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक तो बेटा वाटर पोलर भी होता है। मैं आपको रेगुलर बैच में बता चुका हूँ पोलर क्यों होता है। मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था आपको, HOH ऐसा होता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल नहीं होते, क्यों? क्योंकि बेंड शेप होती है वाटर की। वाटर की बेंड शेप होती है, तो ये बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। क्लियर है। अगर यही लीनियर शेप होती इस तरह से, तो बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल हो जाते, म्यू जीरो हो जाता और वाटर हो जाता नॉन पोलर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वाटर की बेंड शेप होती है, इस वजह से बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल नहीं हो पाते, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहे, ठीक है। ये बल्कि फेवर करेंगे डायपोल मोमेंट को, ये फेवर करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, सो इट इज पोलर इन नेचर। बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ही होता है। वाटर, इट हैज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तभी हम इसको एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज करते हैं। कितने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? 81 का, यानी कि वाटर में क्षमता है कि 81 टाइम्स घटा दे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 81 टाइम्स घटा दे। ठीक है, वाटर हैज अ कैपेसिटी टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस immersed in it by 81 टाइम्स। ठीक है ना, या फिर लिख लो एंड मेक इट 1/81 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि 81 टाइम्स घट गया। क्लियर है ये बात? बात कर लेते हैं अब मिथाइल अल्कोहल की। मिथेनॉल का कितना होता है? मिथेनॉल को भी यूज करते हैं, मिथेनॉल इज ऑल्सो पोलर। 35 मिथेनॉल का होता है। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन का बड़ा यूज है यार। एसीटोन होता है हमारा एक पोलर, पोलर सॉल्वेंट है ये भी। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बड़ा काम आता है। इट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, पोलर सॉल्वेंट। और इसका लगभग लगभग हुआ आपका 20 के आसपास। ठीक है, अरे बताओ, क्लियर है ये बात? भैया हम्म, वापस से समझा दो। हाँ, देखो भाई, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, पोलर होता है नेचर में। मैंने बता दिया था, बेंड शेप होती है तो इसलिए पोलर है। बॉन्ड डाइपोल आपस में फेवर करते हैं एक दूसरे को। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका, इसी वजह से यूज करते हैं इसको एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि वाटर हैज अ कैपेसिटी टू रिड्यूस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इमर्ज्ड बाय 81 टाइम्स, यानी कि 81 गुना घटा देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, और मिथेनॉल का मैंने लिख दिया है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 35, और एसीटोन का होता है 20। ये मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन लिख दिया है, ये आपके किसी काम का नहीं है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड है ये हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में आता है, क्लास 12th की बात है ये। वैसे से लिख दिया कि किसी रिएक्शन में काम आता है। ये हो गया। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब भाई, आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे ये। ठीक है ना, असल में बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आयनिक सॉलिड तो आपस में इंटैक्ट है, ये मूव नहीं करेंगे।
इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। इमोबाइल आयंस है इनके अंदर, इमोबाइल आयंस। ठीक है। इनके क्रिस्टल लैटिस में इनकी फिक्स पोजीशन है, तो फिर ये मूव नहीं करने वाले। हम्म। दस दे डू नॉट मूव व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। ये बात क्लियर है आपको? बात कर लेते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कंडक्ट करेंगे जब इनको मोल्टन स्टेट में रखा जाएगा। when electrovalent compounds are melted or dissolved in a polar solvent. When ionic compounds are melted or kept in polar solvents, kept in polar solvents, their ions become mobile, and due to these mobile ions, ionic compounds conduct electricity. ये बात क्लियर है आपको? बेटा ये बात क्लियर है आपको? हाँ। ठीक। हाँ। आपका ये खत्म हुआ, आयनिक कंपाउंड सबको खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट। ठीक है।